नमस्कार। थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत है। योगी आदित्यनाथ को कौन नहीं जानता। योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में जनता के सामने अपनी 100 दिन की रिपोर्ट रखी। उनकी सरकार ने 100 दिन की रिपोर्ट बनाकर जनता के सामने रखा और उन्होंने बताया उस रिपोर्ट में कि कैसे अचीवमेंट से लेकर जो टारगेट से लेकर अचीवमेंट तक का जो रास्ता था, सफर था, उन्होंने कैसे पूरा किया। उन्होंने यह सब जनता के सामने रखा और उन्होंने यह भी बताया कि कैसे उनकी सरकार की दूसरे जो कार्यकाल के 100 दिन थे वो जनता के लिए किस तरह समर्पित रहे। यही कारण है कि विधानसभा चुनाव में पहले बहुमत से जो है योगी आदित्यनाथ को बहुत बहुमत मिला था, इससे जीत हासिल हुई थी और दूसरे चुनाव में भी इन्हें जीत हासिल हुई। तथा अब आजमगढ़ और रामपुर का मामला देखिए तो यहाँ भी लोकसभा के उपचुनाव में भारी बहुमत से बीजेपी की जीत हुई है। ये एक जनता का जन विश्वास है जो इन पर बना हुआ है। योगी आदित्यनाथ ने यही कहा कि मैं उत्तर प्रदेश की जनता और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो जीत मिली है उसको बखूबी निभाऊंगा। और उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें भी मुझे प्रचंड जीत हासिल हुई है। बीजेपी को जीत का यही सिलसिला जन विश्वास के साथ बढ़ता रहेगा, प्रतीक है और वह निरंतर नित नए कारनामों से, नित नए प्रयासों से बढ़ता रहेगा। योगी आदित्यनाथ ने जनता पर अपना विश्वास दिखाया है और जनता को इस विश्वास के लिए, जन विश्वास के लिए धन्यवाद भी किया। उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि मैं जनता का निरंतर नित नए प्रयास करके उनका विकास करूंगा और जनता का आभार भी योगी आदित्यनाथ ने प्रकट किया। आपको बता दूं कि 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ ने दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद वो तुरंत ही एक्शन मोड में आ गए। उन्होंने कैबिनेट की पहली मीटिंग में राशन को बढ़ाने के आदेश दिए, जिसके बाद राशन को बढ़ाया गया। विभागों को 100 दिन का टारगेट दिया गया और 100 दिन के विकास की सूची जो रिपोर्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई गई वो खुद योगी आदित्यनाथ द्वारा बताई गई थी, उनके द्वारा प्रसारित की गई थी। इसके बाद रिपोर्ट में बताया कि हमने 10 सेक्टरों को सूचित किया और वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जो है इसका लेखा जोखा, इसका जिम्मेदारी इसकी दी गई। इसके बाद निवेश से लेकर विकास की ओर किस तरह तेजी से हमारा प्रदेश बढ़ रहा है इसकी जानकारी पूरी इकट्ठी की गई। ये तैयारी सरकार की है, योगी आदित्यनाथ की है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। वहीं यूपी भी अपनी भूमिका निभा रहा है। यूपी में 344 करोड़ रुपए अपराधियों और दंगाइयों से जब्त किए गए हैं। 2017 से अब तक 2,925 करोड़ की अवैध संपत्ति इन दंगाइयों से जब्त कर ली गई है। 5 साल में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाया गया है। यूपी पहले दंगा और अराजकताओं के लिए जाना जाता था, पर अब यहाँ पर कानून व्यवस्था इतनी मजबूत है कि यहाँ पर दंगे अब ना के बराबर हो गए हैं। इसके अलावा जीडीपी यहाँ पर दुगनी हो गई है, प्रति व्यक्ति आय यहाँ पर दुगनी हो गई है। यहाँ का बजट था पहले 3 लाख करोड़ रुपए, अब वो बढ़कर 6,15,000 करोड़ रुपए हो चुका है। तो यूपी में जो व्यवस्थाएं बढ़ रही हैं, जो यहाँ की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, उससे यूपी के जो विकास है उसको देखा जा सकता है। इसके बाद धार्मिक स्थलों पर जो अनावश्यक लाउड स्पीकर लगे हुए थे उसको भी यूपी सरकार ने बैन कर दिया और इनको शांतिपूर्वक हटवा दिया। इसके अलावा कहीं भी सड़कों पर धार्मिक जो कार्यक्रम है वो होते हुए यहाँ पर नहीं दिखाई देते, क्योंकि इन पर भी सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा पहली बार यूपी में निवेश का माहौल बना। प्रदेश में 80,000 करोड़ का निवेश होने जा रहा है। 1400 परियोजनाओं का यहाँ पर शिलान्यास किया गया, जो स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर आकर किया। प्रदेश में डाटा सेंटर हब भी बनाया जा रहा है। प्रदेश के विकास में यह सबसे बड़ी भूमिका है। यहाँ पर अब डाटा सेंटर हब भी यहाँ पर इसका भी निर्माण किया जा रहा है। तो योगी आदित्यनाथ की तरफ से यही ऐसे ही विकास बढ़ता रहेगा। उनका कहना है कि यूपी अब किसी और प्रदेश से कम नहीं रहेगा। यूपी जो भारत की अर्थव्यवस्था नरेंद्र मोदी जी को बढ़ानी है,
जिसका टारगेट उन्होंने रखा है उसमें यूपी भी अपनी अहम भूमिका नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर निभाएगा। तो योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ बड़े स्तर पर ही काम नहीं किया है, छोटे स्तर का भी उन्होंने ध्यान रखा है और कर्मचारियों के लिए ई पेंशन नामक योजना का उन्होंने शुभारंभ किया। ई पेंशन नामक योजना चलाई। 1 लाख लाउड स्पीकर प्रदेश से बिना किसी हंगामे के हटाए गए और शांति से हटाए गए। इसके अलावा प्रदेश में कोई भी धार्मिक कार्यक्रम सड़कों पर नहीं हुआ है, चाहे वह अलविदा की नमाज हो या हिंदू धर्म के कोई भी कार्यक्रम हो, सभी को एक समान रखकर योगी आदित्यनाथ ने यह काम किया। फिर भी लोग पता नहीं क्यों समझते नहीं है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने अभी तक किसी भी समुदाय का कोई भी जो है काम सड़कों पर नहीं होने दिया है। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 10,000 जो जवान है, 10,000 सरकारी नौकरी प्रदेश में लोगों को दी गई योगी आदित्यनाथ ने और यह भी लक्ष्य रखा है कि नौजवानों को अपना कार्य शुरू करने के लिए रोजगार के लिए 2 लाख या इससे ज्यादा का लोन दिया जाएगा। 2017 में जब सरकार आई थी तो 86 लाख किसानों पर ऋण था और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने आते ही इस ऋण को सबसे पहले माफ किया। 2022 की पहली कैबिनेट में 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की घोषणा की गई। इस जो है योजना का शुभारंभ किया गया और 15 करोड़ लोगों को जो है मुफ्त राशन दिया गया। योगी अगले सप्ताह बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का भी शुभारंभ करने वाले हैं। 10 एयरपोर्ट अभी यहाँ पर चालू है, प्रदेश में 10 एयरपोर्ट चालू है और 9 पर अभी काम शुरू कर दिया गया है, 9 पर अभी काम चल रहा है। तो प्रदेश किस तेजी से आगे बढ़ रहा है इसका पूरा जायजा इस रिपोर्ट के द्वारा योगी आदित्यनाथ ने दिया कि किस तरह वो कार्य कर रहे हैं, किस तरह कार्यरत हैं, अपने काम में किस तरह वो डेडिकेशन दिखाते हैं। ये सारी चीजें उन्होंने इस रिपोर्ट में दिखाई है। तो 100 दिन की रिपोर्ट में अपने प्रदेश के विकास की सारी जानकारी अपने प्रदेश के लोगों तक पहुंचाई है योगी आदित्यनाथ ने। इसी के साथ साथ 6 जुलाई से 15 जुलाई के बीच यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद और ब्रजेश पाठक जो कि मंत्री हैं, 100 दिन की रिपोर्ट उन्हें भी तैयार करके मुख्यमंत्री जी के सामने रखने की उन्हें अपील की गई है कि इस प्रदेश में किसने और किस सेक्टर में कितना योगदान दिया, किस तरह से उन्होंने काम किया। तो ये भी अपनी रिपोर्ट देंगे। इसके अलावा जो इसके बीच में योगी आदित्यनाथ द्वारा एक किताब का विमोचन भी किया गया। विमोचन के दौरान वहां पर खूब जो है बातचीत भी की गई। इसके बाद जो सांप्रदायिक माहौल इस प्रदेश का है उसको बिगाड़ने की भी लोगों ने खूब कोशिश की, जिसमें चाहे ज्ञान वापी का मामला हो या कानपुर मक्का मामला हो, पर योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से इन मामलों को सुलटाया है, जिस तरह से इन पर बुलडोजर चढ़ाया है, कोई भी अपराधी अब कानून भंग करने से या कोई भी अपराध करने से भी डरेगा, क्योंकि जिस तरह योगी आदित्यनाथ इनके लिए एक्शन में आए, इन दंगाइयों के बीच, इन अपराधियों के बीच एक खौफ बैठ गया है योगी के बुलडोजर का कि कुछ नहीं होता तो योगी का बुलडोजर तो सामने खड़ा ही रहता है, तुरंत योगी का बुलडोजर चल जाता है। तो इसी खौफ के बीच अब अपराधी और दंगाई रह गए हैं। पहले योगी आदित्यनाथ के आने से पहले यूपी को दंगों और अराजकताओं का क्षेत्र माना जाता था। यहाँ पर ज्यादातर दंगे यहीं पर भड़का करते थे, यहाँ पर दंगाई रहते थे। यूपी इस दंगों के लिए बदनाम था, पर जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है यूपी में दंगों की मानव संख्या ना के बराबर हो गई है। अगर कोई सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश भी करता है, दंगा करने की कोशिश भी करता है, तो उसको तुरंत कानूनी एक्शन में ले लिया जाता है। योगी के आदेशों से उसको एक्शन में आकर कानून अपने आप ही व्यवस्थित कर देता है, उसको समझा देता है, उस पर कार्यवाही कर लेता है। तो योगी का डेडिकेशन बहुत ही है भारत के लिए, और जो अपने प्रदेश के लोगों के लिए योगी आदित्यनाथ बहुत ही डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिलहाल इतनी ही जानकारी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो, नए विषय के साथ। देखते रहिए थिंक टाइम।